एकदम से ना आके ना बिल्कुल यूं खुली, यूं करके ना ऐसे हो गई और फिर न्यू ढीली सी पड़ गई, बेहोश सी हो गई। तो पापा ना हिल रहे ना कुछ कर रहे, बट ऐसे ही स्टैचू थे। पापा को खूब हिलाया, खूब कोशिश करी कि क्या हो गया तुम्हें। चाचू को पकड़ के ना हाथ, एक हाथ से उन्होंने यूं उठा दिया। किसी आत्मा को हमने कभी खेलते हुए पहली बार ही देख लिया। एक्चुअल में बहुत ज्यादा हॉन्टेड चौराहा है। मैं दोपहर में भी निकलना सेफ नहीं है। वो सेम नाम की औरत आग लगा के मर गई थी हमारे घर के पीछे वाले घर की। ऐसा लगता था जैसे कोई ऐसे निकल के जा रहा है। आहट पूरी थी प्रॉपर। कह रहा उसकी आँख सुरख लाल थी बंदे की। खाट पर वो सो रहा था, उसको खाट पे पटक पटक के मारा। और एंटिटी। हाँ, एंटिटी ने बहुत परेशान किया। 2 दिन बाद वो एंटिटी आई और उसे लेके ही चली गई। लेके ही चली गई। कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, हाथ पैर फेंकना, मतलब तो अपने पर बिल्कुल ही वो नहीं रहता था कंट्रोल। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो पे, जहां पर हम बात करते हैं गोस्ट एक्टिविटीज, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और ऐसी बहुत सारी एंटिटीज के बारे में, जैसे कि भूत प्रेत, कच्चे कलवे, ब्रह्म राक्षस, डंकनी, योगिनी, शाकनी। हमारी हमेशा से कोशिश रही है आपके सामने हम कुछ गेस्ट या फिर ऐसे सब्सक्राइबर लेके आए जो अपनी आप बीती आपके सामने लेके आए, जो भी चीजें उन्होंने अपने आसपास होती देखी हैं। आज हमारे साथ है जतिन, और जतिन अपने साथ ऐसे बहुत सारे रियल इंसिडेंट लेके आए हैं। मल्टीपल ऐसे रियल इंसिडेंट है जो वो हमें बताएंगे। बाय प्रोफेशन ये एक स्टूडेंट है और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद हम जतिन को एक मौका देते हैं उनका इंट्रोडक्शन सुनने का, और फिर आज हम बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट सुनने वाले जो मल्टीपल रियल इंसिडेंट होंगे। तो वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा जतिन को स्क्रीन पर बुलाते हैं और देखते हैं भाई आज हमारे लिए क्या लेके आए हैं, व्यूअर्स के लिए क्या लेके आए हैं। फिर उसी हिसाब से हम कमेंट सेक्शन में अपनी राय देंगे। कैसे जतिन भाई आप? भैया मैं ठीक हूँ, जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई। कहाँ से हैं, क्या करते हैं, थोड़ा बहुत आप जनता को बता दीजिए। बेसिकली मेरा नाम जतिन है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी नॉर्थ कैंपस ही रहता हूँ, दिल्ली में। और अभी मैं बीए प्रोग्राम का स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर चल रहा है मेरा। तो पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा छोटा मोटा वर्क भी कर लेता हूँ, फ्रीलांसिंग वगैरह, और एक स्टार्टअप वगैरह पे भी काम चल रहा है मेरा। तो भाई इन सब चीज़ों पे कैसे बिलीव हुआ? बेसिकली भैया ये है कि बचपन से मतलब मतलब फैमिली के अंदर छोटे मोटे इंसिडेंट होते रहे, और ये चीज़ें मतलब इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस थी। फैमिली वाले बिलीव करते थे, ऐसा नहीं है कि वो बिलीव ना करते हो। तो इन्हीं कहानियों के अंदर और ऐसे किस्से होते रहे, तो बिलीफ सिस्टम तो रहा कि हाँ भाई एक्चुअल में ये चीज़ें होती हैं और हमें संभल के रहना चाहिए। माँ बाप भी कहते थे बचपन से कि कुछ चीज़ों से परहेज करो, उल्टा सीधा मत खाओ, गैर टाइम मत निकलो, और बहुत सारा खुशबू वाली चीज़ें मत लगाओ। तो मतलब बहुत संभाल के रहते थे फैमिली की वजह से। तो जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत सारे ऐसे पंडितों से, भक्तों से और बहुत सारे ऐसे लोगों से मिल चुके जो दावा करते हैं कि हम उतारा करते हैं, बट जेन्युइनली बहुत ही कम लोग ऐसे मिलते हैं आपको। तो ये क्या जर्नी थी, कहाँ से किसके साथ हुआ, और कैसे ये भक्तों से मिलना हुआ, कैसे पंडितों से मिलना हुआ? बेसिकली ये है कि मेरे पापा जो थे वो ड्रिंक वगैरह करते थे। तो अब बहुत टाइम पहले, हम जब छोटे छोटे से थे, आज से सन 2012 की बात बताता हूँ मैं आपको। अब बहुत छोटा था। तो पापा का एक बार की बात है, रात के समय ड्रिंक करके है ना, घर पर डेली ड्रिंक करते थे। तो घर पर आ रहे थे तो उनका किसी ना मतलब रास्ते में चौराहे पे पैर पड़ गया था। तो हमें पता नहीं वाली बात। और मेरे पापा बेसिकली सोफेस्टिकेटेड इंसान थे, शांति से रहने वाले थे, ड्रिंक करते थे, कभी लड़ते भी नहीं थे। तो घर में रहते थे बेसिकली। उस दिन थोड़ा है ना उनके बिहेवियर में एग्रेशन था, और हमने नोटिस नहीं करा कि आज शायद पापा का किसी वजह से अपने जो ऑफिस के अंदर कोई बात होगी हो ऐसी जो एग्रेशन था। और उस दिन पापा आज तक कभी वैसे इतना मीठा कभी खाया नहीं पापा ने। उस दिन हमारे घर में राइस बने थे, तो पापा ने बेसिकली डिमांड कर दी थी कि आज मैं दाल के साथ नहीं, आज मेरे को बूरा के साथ सर्व करो आप, मैं वो खाना चाहता हूँ। और फिर मम्मी ने भी सोचा कि नॉर्मली है कि भी मन कर जाता है, बंदा हार गया है। तो पापा ने खाना वाना खाया, और हमेशा पापा का ही होता खाना वाना खाने के बाद थोड़ा बहुत अपना रात में पुराने गाने सुनना, थोड़ा बहुत अपना जो भी देखना होता है देखते थे। उस दिन पापा ने खाना खाया, बिहेवियर में चेंज था, पता नहीं कैसे फ्रस्ट्रेटेड थे वो। रूम में ही सोते थे। पता उस दिन थोड़ा ठंड का भी टाइम था, यही दिन चल रहे थे, ठंड की बात थी। तो पापा बिस्तरा लेके ठंड छत पे जाके सो गए। अब हमें हम छोटे छोटे से थे, हमारी मेरी आदत ये थी कि पापा के साथ सोना। और एक मेरी छोटी बहन है मेरे से बड़ी, तो उसको भी ये था कि पापा के साथ ही हम सोते थे, दोनों बहन भाई। तो हम पापा के साथ ऊपर चले गए। अब रात में ना हम सो रहे हैं पापा के साथ, पापा फुल नींद में, बट पापा ना उल्टे सीधा हाथ पैर फेंक रहे हैं। ये क्या था? मेरी छोटी बहन है मेरे से बड़ी? मतलब बीच की बहन है, मतलब उसको छोटी बोलता हूँ मैं, बट वो हमारी बीच की बहन है, मेरे से बड़ी भी है, उससे भी बड़ी है। मतलब उसका नाम छोटी है, हाँ नाम छोटी, वैसे बड़ी है। हाँ वैसे बड़ी है वो, मेरे से 2 साल बड़ी है, उसको छोटी बोलता हूँ मैं।
तो अब पापा हमारे रात में मतलब अलग तरीके से ना बीच में बार बार करवट बदलना, आवाज़ें निकालना, कुछ अजीब सा हरकत हो रहा था। कभी आज तक कभी ऐसा किया नहीं है। जैसे कोई नशे में धुत होता है इंसान तो वो कुछ भी हरकत करता है। अब हम तो सो गए थे, फिर उसके बाद हम सुबह ना उठे, जैसे रोशनी आती है और मक्खी वगैरह परेशान करती है, आपने देखा होगा ऐसा होता है। तो हम रात सुबह सुबह आ गए, हमें स्कूल जाना था। तो पापा बेसिकली 6 बजे जग जाते हैं हमारे ऑफिस जाने के लिए। तो उस दिन 7 बज गए पर पापा आए नहीं। और मम्मी उठी, किचन वगैरह में अपना काम करने लगी। मम्मी कह रही कि अभी तुम आ गए हो उतर के, तुम अपने तैयार हो रहे हो, आज तुम्हारे पापा को जाना नहीं है क्या? मैंने नहीं मम्मी, पापा तो सोते हम छोड़ दिया, वैसे हमें वो उठाते हैं वैसे वो खुद, आज वो खुद उठ नहीं रहे। तो मम्मी बेसिकली भाग के गई ऊपर छत पे। देखा पापा है ना बैठे हुए थे, और बैठे हुए थे और आंखें ना पलक झपक नहीं रहे थे, बिल्कुल ऐसे है ना स्टैचू की तरह, बिल्कुल अग्रेशन मोड में थे। और पता नहीं कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहे थे। अब मम्मी ने कहा कि चलो अब नीचे, तुम्हें जाना नहीं है काम पे, आज तबीयत ठीक है तो बताओ, कोई बात नहीं अगर नहीं जाना तो पापा ना हिल रहे ना कुछ कर रहे, बट ऐसे ही स्टैचू थे। पापा को खूब हिलाया, खूब मम्मी ने मतलब कोशिश करी कि क्या हो गया तुम्हें आज। तो मम्मी को ना ऐसा लगा कि एक एक पल को कि पापा रात में अपना दारू का स्टॉक लेकर आए होंगे, तो सुबह सुबह पापा ने लगा ली कि बंदा अब नशे में है ये। बट मम्मी को लगा कहीं ना कहीं कि यार ऐसा बिहेव भी नहीं करते हैं दारू पीने के बाद। अब कहीं ना कहीं मम्मी को है ना थोड़ा बहुत माथा खटक गया था कि कुछ ना कुछ तो हरकत हो रही है ये अजीब। तो सामने से है ना चाचा वगैरह बुलाए, हमारे जो छत की है ना वो मुंडेरी इतनी है, तो 4th फ्लोर पे छत थी हमारी। हमें डर लग रहा था कि कूद के नीचे ना गिर जाए, क्योंकि पूरा ना वो खड़े हो गए थे ना, तो इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। हमारे सामने वाले चाचा हैं, वो आए थे। वो चाचा की हाइट ही कम से कम अप्रोक्स 5-8 होगी, तगड़े से हैं। चाचा लेके जा रहे हैं जबरदस्ती, चाचा को पकड़ के ना एक हाथ से उन्होंने ही उठा दिया था उठा दिया। पूरा। आप वहीं थे उस टाइम पे? मैं वहीं पर था और हम रो रो के पागल हो रहे थे हमें, क्योंकि पापा का हमने इस तरीके में रूडली बिहेव कभी देखा ही नहीं। क्योंकि एक तरीके से किसी आत्मा को हमने कभी खेलते हुए पहली बार ही देख रहे हैं। अब भाई वो कैसे ना कैसे करके ताऊ ने गर्दन वर्दन पकड़ के चोक वोक लगा के सब नीचे लिया है उन्हें। गली के कई सारे लड़के बढ़ के खड़े कर लिए थे हमने, वो सारे ले गए नीचे कमरे में लाए। अब उसके बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल, कभी इधर उधर भागे, कोई उनको पकड़े तो उनके हाथ पे काट लें, कभी कुछ हाथ पैर चलाए। फिर एक भगत जी बुलाए थे हमने, हमारे वहीं से थे। तो वो आए तो उन्होंने देखा पापा की हालत, कह रहे इसने तो रात में कुछ गलती करी है। अच्छा, बता दिया? हाँ जी। क्या कह रहे, एक तो इस पे वो है कि तुम्हारे कोई खानदानी चीज़ चल रही है, और ऊपर से तुम्हारे पितर साथ नहीं दे रहे हैं इसका, तुम्हारे बड़े बूढ़े, ठीक है, तुम्हारी खानदानी कोई चीज़ छुटी हुई है वो चल रही है, और रात में इसने नशे में कोई पैर रख दिया। हमारे यहाँ पर एक प्लेस है नॉर्थ दिल्ली का, बहुत तगड़ा चौराहा है, मतलब दिल्ली में सबसे खतरनाक में आता है, मार्केट एरिया है, लोग पहचान लेंगे उसको। उस पे कहते हैं कि इतने उतारे सुतारे होते हैं वहाँ पर, और इतने ज़्यादा टोकटा वगैरह लोग रखते हैं कि वो बहुत एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हॉन्टेड चौराहा है। वहाँ दोपहर में भी निकलना सेफ नहीं है लोग। अच्छा जी। हाँ, वहाँ पर हमारे मोहल्ले में 3-4 लोग हैं, कुछ वहाँ चढ़े हैं तो बीमार हो गए। एक तो 10 फुट घर पर आते के साथ ही मर गया। वो नशे भी नहीं करते थे, पहलवान आदमी थे, ताऊ लगते थे हमारे, उनकी तो ऑलमोस्ट वहाँ से चौराहे पे चढ़ कर आए हैं, घर पर आके देते हैं। और एक ने तो पान खा लिया था ऐसी मजाक में कि भाई कुछ नहीं होता ये सब, तो पान खा के अगले दिन वो उसकी डेथ हो गई थी। मतलब पान वहाँ टोटके में रखा हुआ था? हाँ रखा हुआ था, किसी ने मजाक, दोस्ती यारी में शर्त चल रही थी, नाबालिग थे वो भी, हंसी मजाक में वो कह रहा कुछ भी नहीं होता है ये, तो उसने पान उठाया खा लिया, उसकी भी डेथ हो गई थी। तो अब उन्होंने बताया, अब उन्होंने जैसे जो छोटा मोटा ट्रीटमेंट करा, उन्होंने बोला कि शाम को है ना तुम्हारे घर में पूजा चलेगी, काली माता के भगत थे वो, कह रहे पूजा करूँगा मैं। तो उन्होंने हमसे सामान वगैरह मंगवाया, जो कुंडी होती है आपकी मट्टी की कुंडी, कलेजी वगैरह और इत्र वगैरह, बहुत सारा सामान जो होता है, चीज़ें जो भोग वोग लगता है माता को भी, वैसा भी। कुंडी मतलब मटकी? हाँ, कुंडी मतलब, कुंडी मतलब वो होता है जैसे लोटा किस्म का, जैसे हम जो कबूतर के लिए वो पानी का पात्र नहीं होता, पात्र। हाँ वो उस टाइप का पात्र। तो वो हो गया, अंडे वगैरह वगैरह बहुत सारा सामान मंगाया था उन्होंने। तो पूजा करी, पहले तो वो कह रहे थे बच्चों को है ना कहीं इधर उधर भेज दो ऊपर नीचे कमरों में, और
ये बेसिकली थोड़ा इसके पापा अग्रेशन मोड में आ जाएंगे, तो हम नहीं चाहते बच्चे बाद में डरे भी, क्योंकि ये चीज़ें उनको डराएगी। फिर बाद में बोला कि नहीं, बच्चों का आशीर्वाद दे, माता आएगी तो आशीर्वाद ज़रूरी है। तो हम बैठे हुए थे, मेरे को अब भी याद है, सन 2012 की बात है। उन्होंने पूजा पाठ करी, पापा आ गए फिर दोबारा, बस कुछ बताया नहीं, बस मेरी मम्मी का रिपीटेडली नाम लेते रहे कि अब वो जो मेरी मम्मी का नाम है ना, वो सेम पिछली गली के अंदर एक लेडीज थी, वो उससे कम से कम, जब मैं सन 2004 की बात है, वो सेम नाम की औरत आग लगा के मर गई थी हमारे घर के पीछे वाले घर की। अब हमें लग रहा है कि हमारी मम्मी का नाम पुकारा जा रहा है, बट एक्चुअल में ये था कि वो मेरी मम्मी का नाम नहीं पुकार रहे थे। हमें लग रहा है कि हम मम्मी ये सोच रही थी कि बंदा के ऊपर अगर मतलब कोई स्पिरिट है, बट मेरे को मतलब फैमिली वालों को पहचान रहे हैं, मेरे को नाम ले रहे हैं, क्योंकि उनको होश है कि मेरे मतलब मेरी वाइफ ये है, इसका ये नाम है, बार बार मेरा नाम ले रहे हैं। ऐसे होता है ना कि परेशानी में हम माँ का नाम लेते हैं, कोई वाइफ का लेता है कोई, तो मम्मी को ये लग रहा है, बट एक्चुअल में वो लेडीज थी। और उसने बताया कम से कम 3-4 चीज़ें आ चुकी हैं। कह रहा है एक के साथ 3-4 चीज़ों ने। अब उन्होंने पूजा पाठ करी, दारू वगैरह चढ़ाई पूरी अच्छी तरीके से, पूजा वगैरह कर आके, ये भी आपके सामने हो रहा था? सारा हो रहा था सामने। अब उन्होंने ना जैसे ही कोई मंत्र मारा, कलेजी है ना यूं बीट करने लगी। ओ, सामने 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 कलेजी है ना बीट करने लगी थी, मूवमेंट हो रही थी। थोड़ी देर तक मूवमेंट हुई, वो बंदा आया, वो लेके चला गया, कह रहा मैं रख के आ रहा हूँ। उसके बाद पापा के साथ ये सीन तो होने लगे, बट ऐसे सीन नहीं होने लगे थे। छोटा मोटा होली दिवाली के टाइम पर है ना, पापा थोड़े एग्रेशन मोड में रहते थे, बट उन पर कोई खेलता नहीं था, ये कॉमन होता था उनके साथ सीन। तो ये चीज़ें थी। लास्ट में पापा की जो डेथ हुई थी ना, वो इसी रीज़न की वजह से हुई थी। पापा के ऊपर है ना, मेरे दादा के ऊपर भी यही चीज़ें थी। वो मेरे पापा पे अटैक करी उनकी जवानी में, क्योंकि दादा भी ड्रिंक वगैरह करते थे। वही आदत मेरे दादा के अंदर थी, वो दादा में थी, वही मेरे पापा में आ गई आदत। अब वो चीज़ है ना, मेरे पर भी अटैक बताया उन्होंने कि ये चीज़ तुम्हारे बच्चे पे भी अटैक करेगी, कह रहा तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज़ को परेशान करेगी ये। बट मेरे को उतना ज़्यादा कुछ होता नहीं, वैसे मैं इतना मतलब कोई अल्कोहलिक बंदा हूँ नहीं, तो बस यही कहते हैं कि अगर तू दारू का नशा करेगा, कुछ ऐसा करेगा, तो ये चीज़ें अटैक करेंगी तेरे ऊपर। बस मैं इस बात से थोड़ा फ्री रहता हूँ, और कभी आज तक मेरे को ऐसा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ। बेसिकली मैं नहीं डरूँ इन चीज़ों के लिए, क्योंकि तो एक तरीके से आपने सब कुछ आंखों देखी ही, सारी जो भी चीजें हैं वो वहीं देखी है। हाँ जी, हाँ जी, और ये सारी चीजें हो रही थी जो आप बता रहे हो कि कलेजी फड़फड़ा रही है, कुछ हाँ ऐसा। जी, हाँ जी, हाँ जी। इतने इतने पुराने टाइम पे जो पंडित और ये पुरोहित थे, आज के टाइम पे मिलने कहाँ इतने रह गए हैं अब? बेसिकली वो भी पंडित थे, अच्छे थे, बट उन्होंने भी एक तरीके से प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करा था। उन्होंने भी एक तरीके से वैसे सेटिस्फाई कर दिया था। पापा की लास्ट में जो डेथ हुई है, वो भी इसी रीज़न में हुई है। पापा की जो लास्ट डेथ हुई है, मेरे गली मोहल्ले वाले बता रहे थे कि जो तेरे दादा हरकत करते थे ना अपने मौत मतलब टाइम पे, वही तेरे दादा तेरे पापा जैसे काम पे नहीं जाना, सुबह शाम दारू वारू पीनी, और नशे में रहना, बिल्कुल सेम हालत, कद काठी, मतलब उनकी तरह झुक के चलना। वैसे मेरे पापा पहलवान थे, बट लास्ट की उम्र में उनका जो ढांचा होता है ना, बॉडी का स्ट्रक्चर, बस सेम दादा के ऊपर डिट्टो चला गया था। सेम बिल्कुल, फेस वगैरह भी सब ये कहते थे कि तेरे दादा, मतलब पापा की एज भी ज़्यादा नहीं थी मेरे, समथिंग होगी 45-50 की। तो उस टाइम मतलब एक टाइम पे वो पहलवान थे, पहलवानी करी थी उन्होंने, तगड़े से थे, बट उन्होंने लास्ट टाइम पर आते आते वो इतने कमज़ोर से हो गए थे, ऐसा था। फिर जब उनकी डेथ हुई थी, मैं आपको और बताता हूँ आगे। अब पापा की डेथ हो गई थी, 10th के एग्ज़ाम दिए थे मैंने अपने। अभी आपका लास्ट की बात बता रहा हूँ मैं, 5 साल पहले की, 2020 से पहले, कुछ दिनों पहले की। अब न्यू ईयर से 2 दिन पहले की बात थी। पापा के है ना 1 महीने से ना कुछ हरकत कर रहे थे पापा, जैसे दौरे पड़ना हो रहे थे, या कुछ दारू पी गया ना, ऊपर नीचे चक्कर लगाते रहते थे बिना किसी के। हमें लगता था कि पापा थोड़े दिमाग से है ना, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि दारू अगर छोड़ देते हैं ना, तो दिमाग पर है ना बहुत असर पड़ता है इस चीज़ का, दौरे भी होंगे, और ये है ना बंदा अनकॉन्शियस हो जाएगा और चीज़ें समझेगा ही नहीं। ठीक है, तुम्हें एक बच्चे की तरह रखना पड़ेगा कुछ टाइम तक। पापा का लीवर ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। उसके बाद पापा की 1 हफ्ते बाद ही डेथ हो गई। डेथ होने के बाद हम गए स्मशान घाट। अब मैं देख रहा हूँ पापा का ना, अब ये जिसके ऊपर ये चीज़ें होती है ना, उसका पूरा शरीर कभी नहीं जलता है।
क्योंकि ये जो स्पिरिट होती है ना उसको खींचती है, उसे है ना मतलब जलने नहीं देती है। मेरे पापा का है ना आधा धड़ जल रहा था, आधा धड़ जल ही नहीं रहा था। ओ, पापा के यहाँ तक आग थी, यहाँ के बाद आग ही नहीं थी। और ये भी और सामने सामने। आमने सामने था, और मैंने वैसे ही नोटिस कर रहा था, बट मेरे को ये चीज़ें बाद में पता चली थी। अब वो घी डाल रहे हैं, दबा के चीरे डाल रहे हैं, उन्होंने वो भी डाली सामग्री वगैरह, वो आगे नहीं जा रही है। अब हम आ गए वहाँ से, ठीक है। अब कुछ दिनों बाद है ना ये ट्रीटमेंट होने का, सारा पापा की डेथ के बाद 45 दिन हो गए, हवन वगैरह हो गया। हम घर पे सोते थे ना, मम्मी मम्मी हमारे घर में थोड़ा वैसे ही माहौल था। हमें ना पापा की है ना महक आती थी, जैसे पापा जैसे ये आसपास से ड्रिंक कुछ करता है ना कोई इंसान, मतलब हाँ, फील होता था कि आसपास है। फील होता था, पापा की स्मेल आती थी, ऐसा लगता था कि। और कभी कभार हमारे घर के अंदर कुछ ना कुछ आहट होती रहती थी, जैसे कोई पापा ग्रिल पे खड़ा है। मेरे पापा स्मोकिंग भी करते थे, उनकी स्मोकिंग की स्मेल भी आती थी, और एक्चुअल में कोई था भी नहीं, होता भी नहीं था। और हम लेटे रहते थे, मतलब घर के अंदर पड़े हैं, और कभी कभार वो ऐसा लगता था जैसे कोई ऐसे निकल के जा रहा है, आहट पूरी थी प्रॉपर। तो इस दौरान कभी मम्मी से बात हुई हो, बहनों से बात हुई हो कि भाई ऐसा लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, क्या है क्या है? नहीं नहीं, मम्मी को सपने में ये चीज दिखती थी। मम्मी पापा आते थे सपने के अंदर, पर पापा है ना रोते थे, बिलबिलाते थे, और मतलब बहुत परेशान में दिखते थे पापा। और आज भी अभी कुछ टाइम से नहीं दिख रहे हैं। हम्म। मैं ये भी बताऊंगा आपको आगे चल के, कुछ टाइम से किस वजह से नहीं दिख रहे हैं पापा, मम्मी मम्मी को पापा। पापा दिखते थे, ऐसे दिखते थे 4-5 लोग हैं ना उनको परेशान कर रहे हैं, मार रहे हैं उनको, और बेल्टों से मार रहे हैं, कुछ उनको गलत हरकत कर रहे हैं, इस तरीके में दिखते। पापा बहुत परेशान रहते थे। अब हमने किसी बुआ को बताई, बुआ एक भगत जी को पकड़ के लाई थी। आपका ये कापासेड़ा बॉर्डर की साइड में एक भगत जी हैं, वो आए हमारे घर पे। उन्होंने ना जो चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी थी ना वहाँ पर, मैंने बताया नहीं कुछ भी। कह रहे तुम्हारे पापा जले नहीं है, उनको ऐसे हो रहा था। मेरे पापा की हाइट 5'9" थी, हम्म। पर पापा 6.5 फीट के हो गए थे जब जल रहे थे, क्योंकि उसकी टांग खींची जा रही थी। ओ, अब आप ये लगा लो कि जो वो होता है आपका कफन मतलब के एक टाइप का, तरीके से जो चिता होती हाँ चिता होती है, वो इतनी बड़ी हो गई थी, एक्चुअल में हो गई थी। ये मैंने भी देखा। अब उन्होंने ना ट्रीटमेंट करा, उसके बाद उन्होंने भी पूजा पाठ करी। मैं तो था नहीं उस टाइम पे अवेलेबल, कुछ किसी काम से गया होता, मेरी बुआ का लड़का था। हम्म। तो उन्होंने पूजा वगैरह करी। अब दोबारा हमारे घर में पूजा वाला सिस्टम चला, फैमिली वाले बैठे पापा के लिए कि पापा दिखते हैं हमें गंदी तरीके से, या तो उनसे मुक्त हो जाए, हमें दिखे ही ना, हमारे घर से ही चले जाए। तो उन्होंने क्योंकि बताया था कि प्रेत योनि में चले गए हैं कुछ ऐसा? नहीं, उन्होंने ही नहीं बताया था। उन्होंने कहा था जो उनको लेकर गया ना वो परेशान रखते हैं, और वो चीज़ तुम्हारे बेटे पे भी अटैक करेगी, और मैं सबसे छोटा बेटा हूँ हम्म। और एक लौता ही हूँ। तो घर वाले डर से थे कि भाई ये अभी बहुत छोटा है, और आगे हम नहीं चाहते कि इसे भी खोना। मेरी मम्मी का कोई है नहीं वारिस सहारा। तो अब उसने बंदे ने ना पूजा पाठ करी, वही उस अलग तरीके से करी। मतलब थी दारू वगैरह, अंडे थे बस, कुछ कलीजी वगैरह नहीं ली। हमारे घर के आगे मैंने आपको बताया जंगल एरिया थोड़ा, ठीक है, वो पूरे एरिया के अंदर। तो वो ये था, उसने बोला था कि चौराहे पे नहीं रख के आऊँगा मैं, या तो मेरे को ऐसी जगह रख के आने, कोई ऐसा पार्क हो जहाँ पर लोग बाग कम जाते हो, कहीं वहीं रख के आऊँगा। तो उसने वो पात्र उठाया पूजा वगैरह करने का, मेरे भाई को बोला भाई भैया साथ चलो मेरे को रास्ता बताना, क्योंकि मैं तो नहीं हूँ यहाँ पे। तो मेरा भाई गया, रात के 12 बजे की बात है, पूरा हमारा एरिया सुनसान हो गया था, थोड़ी ठंड की बात थी ये। अब जा रहे हैं, जाते जाते हैं ना, मेरा भाई बता रहा है कि वो बंदा है ना मंत्र पढ़ता हुआ जा रहा था कंटिन्यूसली। बट वो मंत्र जब पढ़ रहा था ना, तो उसकी एक वॉइस थी ना, घर तक तो सोच थी, बाहर निकलते निकलते उसकी पीछ हाई होती जा रही थी, भारी आवाज़ होती जा रही थी। रास्ते में चलते थे, कह रहे एक टाइम ऐसा आया था, कह रहे हम साथ में चल रहे थे, कह रहा साथ चलते चलते है ना, कह रहा जब मैंने उसकी नज़रों में पड़ी ना, कह रहा उसकी आंख सुरख लाल थी ओ। बंदे की, कह रहा सुरख लाल थी। कह रहे एक टाइम पर तो मेरे को ऐसा लगा कि इसे छोड़ के भग जाता हूँ। यही पोजेस हो गए। कह रहा ये पोजेस हो गया, या फिर ये मेरे को मार जाएगा, क्योंकि मैं जंगल में लेकर आया हूँ, हम्म। ठंड का टाइम है, बंदा ना बंदे की जात, मैं कहाँ जाऊँगा बच के। कह रहा एक टाइम पे तो मेरे को है, एक टाइम पे तो मैं ये सोच रहा था हनुमान चालीसा ले रहा हूँ नाम, क्या पता ये इस चीज़ को डेली ऑब्जर्व करता हो, ऐसी क्रिया हो इसकी, क्या पता उस चीज़ को निकालने के लिए। फिर वो उसने चीज़ें करी, फिर घर पर आ गए थे, ये सारी बातें हुई थी। तो अभी ये है कि पापा उसके बाद भी दिखे हैं, ऐसी बात नहीं, बट उनका है ना जो एहसास था ना हमारे साथ, वो ख़त्म हो गया था। उसके बाद फिर पापा एक बार दिवाली पर है ना, आप बिलीव नहीं करोगे, बिलीव सिस्टम मेरा इतना अच्छा हो गया था। दिवाली का टाइम था, हम सारे फैमिली वाले सो रहे हैं, 6 से 7 बजे की टाइम है।
अगले दिन की छोटी दिवाली मनाकर हम सो गए, सुबह उठे, वो सुबह 6 से 7 बजे का टाइमिंग है। मैं, मेरी सिस्टर और मेरी मम्मा, को दोनों सिस्टर, मेरी मम्मा और मैं, मेरे पापा सपने में आए हैं, हक कर रहे हैं, मतलब हम सबको दिख रहे हैं कि हम मिलने आते हैं, कहते हैं होली दिवाली ये चीज़ें आती हैं। हम्म। सेम आउटफिट में है। बहन ने जो बताया ना कि इस कपड़े में मैंने पापा को देखे हैं, हाँ। और हमें वैसे नहीं दिखते जैसे अब, जैसे एज अब मतलब लास्ट टाइम पे जैसे थे कमजोर से बीमार, वो दिखे थे मैं तगड़े, जैसे हम फिट। छोटे छोटे से थे जब उनके मतलब तगड़े से लगते थे पर्सनैलिटी में। और सेम आउटफिट में दिखे हैं सारे बहन भाइयों को हमको। सबको एक साथ दिखे। हाँ, सबको ही दिखे। मैंने बताया मैंने शर्ट पहन रखी थी ऐसे कलर की, कह रही भाई से हो। इस बात से हमें बड़ी खुशी हुई कि पापा जो भी है सही जगह पे। सही जगह पर है, भले ही हमसे दूर है, बट हाँ कि अब उनको वो भी परेशान नहीं है हमसे दूर रह के कि कोई उनको परेशान कर रहा हो। मज़ा आया भाई। काफ़ी टाइम बाद कुछ ऐसा सुनने को मिला है जिसमें एक ऐसी आप बीती आई है जिसमें इतनी सारी चीज़ें हैं और बहुत कम टाइम में बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है भाई। जब आप, अब देखो ये क्वेश्चन बहुत पर्सनल है, जब आप ऐसे अपने को, किसी इंसान को जो अपने घर के होते हैं उन्हें इस तरीके से तड़पते देखते हो और फिर आपको पता भी चल जाता है कि यार कि कुछ करा गया है, ऐसी सिचुएशन में कैसे, मतलब इस सिचुएशन को टैकल कैसे किया? कभी आपने मम्मी से पूछा कि यार ये जब सब चीज़ें हो रही थी, जैसे आपने बताया कि पापा की चिता देख रहे थे, सब 6.5 फीट हो गई, तो मतलब ये सिचुएशन एक ऐसी होती है कि हम जनता को समझाने की कोशिश करते हैं ऐसा होता है, पर जनता इस चीज़ को समझती नहीं है। तो इस टाइम पे कैसे टैकल करा इस सिचुएशन को जब पता चल गया था? देखो, अभी तक मैंने जहाँ भी डील करी थी मैंने भी ये बातें सुनी थी कि ये चीज़ें दिखती हैं, परेशान करती हैं। ये एक्सपीरियंस भी लेने आता कि कलेजे धड़क गई तो सामने पापा, और मतलब कोई पड़ोस की जो आज से बहुत साल पहले आग लगा के मरी थी औरत, वो उसका नाम रिपीटेडली ले रहे हैं, वो आ गई है। और बहुत सारे इंसिडेंट हो गए आँख। तो ये चीज़ है ना, हमने भी कभी डील नहीं करी थी, बट कहते हैं ना जिसके साथ होता है ना फिर होता है, ऐसी बात नहीं है। जब एक किसी के साथ कोई सीन होगा ना तो सो एक्सपीरियंस उसको करा कर जाएगा A to Z सारे। उसकी उसके घर में क्या पता ऐसा ना हो कि जान भी लेकर जाएगा, परेशान भी करेगा, फैमिली के एक एक मेंबर को परेशान करके जाएगा, फाइनेंशियल कंडीशन भी ख़राब कर देगा, बिल्कुल बंदे बीमार रहेंगे, बहुत परेशान रहेंगे। बहुत ऐसी बात नहीं, देखो चीज़ें हैं, एक्चुअल में है। नहीं किसी को देखनी है तो मैं तो कहता हूँ कि आ जाओ हमारे यहाँ पर। बहुत ऐसा एरिया है कि आप न्यूज़ चैनल वगैरह पे भी वो चीज़ें आई हुई हैं, आप कभी आ जाओ देख लो, मैं लाइव दिखा दूँगा आपको चीज़ें। अब तुम तो मेरे को लग रहा है उस एरिया में ले जाओगे ना, सबसे ज़्यादा टोटके होते हैं। हाँ, उस एरिया में भी लेके जाऊँगा। मैंने आपको बताया थोड़ा जंगल एरिया है वहाँ पर, आप कभी भी आ जाओ। वहाँ पर तो ये है कि आप दिन दोपहर में भी किसी से पूछोगे ना, वहाँ के किसी लोकल से कि भैया रात में आना यहाँ सेफ है, वो बंदा पता है क्या कहेगा कि भाई मत आइयो, कभी मत आइयो यहाँ वो पे। क्राइम के डर से बोल रहा है फिर इन्हीं चीज़ों की वजह से? अब तो, पहले वहाँ पर क्राइम होता था, इस मतलब लोग डरते थे वहाँ जाने से, क्योंकि इस वजह से डरते थे, तो वहाँ पर लूटपाट भी होती थी। बट एक्चुअल में उस सेंटर में नहीं होती थी, वो स्टार्टिंग जोन में, लास्ट जोन में होती थी। उधर तक कोई जाते नहीं था। लूटपाट करने वाले भी डरते थे वहाँ पे। वहाँ पर एक मंदिर बना था भैरव बाबा का, पुलिस चौकी के बराबर है। जो भी पुलिस चौकी में ड्यूटी लगती थी ना, वो बंदे ना पागल हो जाते थे पुलिस वाले। क्या? वो, हाँ, वो इसलिए पुलिस चौकी बनाई गई थी कि रात में वहाँ अंधेरा रहता है, वो रोड है वो सेफली नहीं है कि बंदे डरते हैं, तो वहाँ पुलिस चौकी के बराबर में हनुमान, वो भैरव बाबा जी का मंदिर बनाया गया था। वो पुलिस चौकी के अंदर जिसकी भी ड्यूटी लगती थी ना, बंदा पागल हो जाता था, वो एक्चुअल में पागल हो जाता था। अब वो पुलिस चौकी पूरी तोड़ दी, बस मंदिर है वहाँ पर, बस उसकी पूजा और होती है। पागल होने का रीज़न कि यही एंटिटीज खेलती थी? एंटिटीज आ जाती थी, वो बंदा 2-3 दिन कर ले जो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। उसके बाद तो वो बंदा पागल है। आज तो फिर कभी वो चौकी क्या है ना, बस मतलब ईंट सारी तोड़ चुके हैं, बस वो जड़ रह जाती है ना थोड़ी चौकी से बनी हुई है नीचे, बस वो एरिया है, बस वो उससे दिख जाता है कि यहाँ किसी टाइम पे थी। वो तो हमें लोकल को भी पता है, बाहर को भी बंदा आएगा वो कहेगा भाई यहाँ कोई पुलिस चौकी भी थी। सिर बैठने के काम में रहेगी। वो बस बीट वाले रुकते थे कभी कभार, जैसे होता था किसी की ड्यूटी लग गई, भाई आज तुम्हें बैठना है, रात में यहाँ लूटपाट होती है, उसके जो लोगों को डर रहा है कि यहाँ भाई लूटपाट करने वालों, सब ने हाथ खड़े कर दिए। बट अब ऐसा होता नहीं है, हम तो लोकल है वैसे, ऐसा कभी होता नहीं है। मैं अपने भाई को लेके जाता हूँ उसको रात में, हमारे पास बाइक है वो पुराने मॉडल की, अब तो उनकी पूरी लाइट बंद हो जाती है। आजकल की बाइकों की नहीं होती है, उसकी पूरी लाइट मैं अंधेरा कर देता हूँ गुप्त, वहाँ स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, एक अंदाजा होता है हल्का हल्का में दिखता है विजन। ये तो हाथ जोड़ लेता है। 1-2 बार तो इसको है ना हलचल कुछ होती है ना इधर उधर जंगल में, मैंने कहा देखियो रोड की साइड में हो रही है, मैंने चले उतर के, कह रहा नहीं भाई हाथ जोड़ ले तू यार, मेरे को भाई घर सेफली तो पहुँचा दे, मेरे बस की नहीं है। मेरे को तो मज़ा आता है यार एक्सपीरियंस करने में। तो इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, हाँ जी, हाँ जी।
कि आप ऐसी सबको मौत के घाट उतारना चाहते हो? अरे मौत के घाट उतारना नहीं, देखो अब मेरे साथ आया, मैं तो देखो मेरे को एडवेंचरस करने का बड़ा मन करता है इन तो आपने साथ साथ किसी और को भी गलती से भाई लाइट ऑफ करी, गए गड्ढे में, मैं तो देखो यही चाहता हूँ, गया गड्ढे में, मैं जा रहा हूँ तो भाई मेरे साथ चलो। गड्ढे में। और क्या। तो चलो भाई आते हैं इसके बाद जो इंसिडेंट है उस पर। बेसिकली भैया ये हमारे एरिया का इंसिडेंट है, हमारे मोहल्ले का। ये 4 दोस्तों की कहानी है। चार। तो बेसिकली इनमें से जो है, जो दोस्त, जो 4 दोस्त हैं उनमें से एक का बेटा वो मेरा खास यार है। हमारे पड़ोसी हैं, साथ में रहना जुना, घर में अच्छा खासा आना जाना, हमारा बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत है। अब ये 3 दोस्त तो हिंदू हैं, एक मोमडन है। जो मोमडन है वो उनका बेटा मेरा खास दोस्त है। अब ये कहानी है बहुत पुरानी। तो बेसिकली ये होता है कि 4 दोस्त हैं, साथ में उठना बैठना खाना पीना ड्रिंक वगैरह करते हैं सारे। तो साथ में जैसे जिगरी यार होते हैं ना, बिल्कुल इस तरीके में रहना, साथ में रहना होता है। और सब जवानी होते हैं, कुछ की शादी हो जाती है, कुछ की नहीं होती है। एक इनमें को आ रहा होता है, बाकी तीनों की शादी हुई होती है। तो अब एक बार की बात है कि एक इनमें से दोस्त की शादी हुए टाइम हो गया था थोड़ा, 6-7 महीने। तो उसकी वाइफ है ना बीमार रहने लग गई थी। तो उसने 6 महीने तक, जैसे वो न्यूली मैरिड होकर आई, जब तक तो वो इलाज कराता रहा हॉस्पिटल में, खूब चक्कर काटे, अलग अलग दिखाए, प्राइवेट पहले सरकारी में फिर प्राइवेट, अलग अलग डॉक्टर पे दिखाया, सब तरीके के टेस्ट करा लिए, बट कुछ आता नहीं था, सब नॉर्मल था। डॉक्टर भी ये कहते थे कि बस नॉर्मल है, क्या पता ये शादी करके आई हैं एक तरीके से, और लाइफ स्टाइल में चेंजेस आया, कुछ चीज़ें चेंजेस आई हैं, तो इस वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, क्या पता इनका मतलब बॉडी और माइंड इनका अडेप्ट ना कर रहा हो यहाँ का एनवायरनमेंट। तो अब बस वो ये देखते थे कि रात मतलब परेशान तो रहती थी उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा। अब वो डॉक्टर वाले कुछ कहते नहीं थे, कुछ सुटेबल उनको आंसर दे नहीं रहे थे। तो एक टाइम पर उन्होंने फिर वो जिक्र करा अपने दोस्तों को, चारों यार दोस्त साथ में बैठे थे, पी खा रहे थे, कि यार तेरी भाभी है ना बहुत परेशान है, बहुत टाइम से बीमार है, कुछ बताओ यार, कोई डॉक्टर है जानकारी में तो वो बताओ, कुछ करवाओ यार ट्रीटमेंट, ऐसे तो रही वो कुछ सालों में बेचारी बीमार हो के चली जाएगी छोड़ के मेरे को। तो उनमें से मेरे जो दोस्त के पापा ने, उन्होंने सजेशन दिया कि एक है भगत जी, उनको मैं जानता हूँ, क्या पता कुछ चीज़ें डॉक्टर के हाथ में भी नहीं होती, एक बार उनको मैं बुला के लाता हूँ, तू दिखा ले, और उनसे एक बार अगर कुछ वो बताते हैं तो ट्रीटमेंट करा लियो, बंदा अच्छा है वो, बिल्कुल अच्छा खासा भगत है। तो उसके अगले दिन वो भगत जी को बुला के लाए। तो भगत जी को बुला के लाए, उन्होंने उनके घर पे ही ले गए थे। तो बेसिकली उन्होंने लेडीज़ को देखा, देखते के साथ बोले, तो बहुत टाइम से परेशान है, और इसके शादी के जोड़े में आई हुई है चीज़। आपने देखा होगा कि शादी के टाइम पर मेहंदी वाला हल्दी का शरीर होता है, खुशबू होती है, और ये चीज़ें अट्रैक्शन करती हैं, तभी वो दूल्हा दुल्हन, आपने देखा होगा चाकू वगैरह माचिस वगैरह इसलिए रखते हैं कि इन चीज़ों से प्रोटेक्ट रहे। अब कहीं ना कहीं कोई गलती हुई होगी तो वो चीज़ अट्रैक्ट हो गई। तो उसने बताया इन पर जो है ना, वो कोई न्यूली मैरिड कपल था, शादी हुई हुई थी, तो उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसके कुछ दिनों बाद उसने भी डेथ दे दी थी, डेथ हो गई थी उसकी भी, उसने जान के सुसाइड कर लिया था अपने पति के गम से। तो वो इस पर आ चुकी है। अब उन्होंने बोला कि आज तो मैं इसका ट्रीटमेंट नहीं कर पाऊंगा, आज तो मैंने वैसे बता दिया, बट मैं कुछ बता देता हूँ, तो मैं छोटे मोटे उपाय वो कर लेना, 1 हफ्ते बाद मैं आगे इनकी पूजा पाठ करके इसको यहाँ से विदा कर दूंगा, इस जो भी इन पर आत्मा है उसको मैं विदा कर दूंगा यहाँ से शांति से। तो उन्होंने सामान वगैरह लिखवाया था। सामान में जो जैसे एक तरीके से न्यूली मैरिड के शगन जैसे ज़्यादा सामान जो होता है आपका, 16 श्रृंगार, मेकअप का सामान हो गया सारा, सब कुछ, कपड़े लत्ते, जो छोटे मोटे चीज़ें होती हैं, और साथ में उन्होंने मिठाइयाँ और एक चांदी की पजेब, स्पेशली की चांदी की पजेब भारी से लेकर आना। ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली कि एक तरीके से हम दुल्हन के लिए ऐसे सारा सामान आता है प्रॉपरली, गहने वगैरह। अब वो लिया है उन्होंने, घर पे ला के रख दिया सामान। अब वो भगत जी आ गए, उन्होंने पूजा पाठ वगैरह करी, और पूजा पाठ करने के बाद प्रॉपर जो भी चीज़ होगी उसको उस चीज़ में बांध कर, तो वो उन्होंने बोला कि अब इसको है ना जमुना जी के अंदर मेरे को जाकर बहाना है, इसको अर्पित करना है। तो हमारे घर के पास ही जमुना जी, तो उन्होंने, अब ये बेसिकली पूजा पाठ में ना सारे चारों दोस्त बैठे हुए थे, 4 दोस्त का था अपना मेल जोल, तो सारे बैठ के पूजा पाठ देख रहे थे।
तो अब भगत जी ने बोला कि तुम सारे साथ में चल लो, तो ये सारे भगत जी के साथ चारों दोस्त चले गए। ठीक है। अब ये पहुंच गए वहाँ पे, आपका जमुना जी, भगत जी के साथ उसके लेडीज के हस्बैंड थे, तो वो अलग थे, उन्होंने पूजा पाठ करी, वो आने लगे। इन तीनों में से इन तीनों का ना मन में लालच आ गया कि बाकी सामान तो यार नहीं ले आना चाहिए, अच्छा नहीं लगता, बट ये चांदी के पजेब, इतना सारा सामान अगर हम दे रहे हैं, चांदी के पजेब अगर हम ले ही लेते हैं तो क्या होगा। लालच। हाँ, लालच। और ये एक तरीके से हमारे काम आ जाएगी, मतलब भारी थी काफ़ी अच्छी, तो वो ये लिया है। अब इन्होंने सौदा भी करा कि यार हम तीनों हैं, पजेब, तो जो मेरे दोस्त के पापा हैं बेसिकली मोमने, तो उन्होंने बोला कि तुम यार यार दोस्तों साथ में कल पार्टी करते हैं, तुम्हें खाना पीना खा लेना मेरे साथ, तुम्हारे कल मैं जो भी इसकी वैल्यू होगी मैं तुम्हारे पर खर्चा वगैरह करेंगे, तुम्हारी भाभी को मैं गिफ्ट करूँगा, बेसिकली मेरे को ये दे दो। तो अब मेरे जो दोस्त के पापा थे उन्होंने जाकर अपनी वाइफ को दे दिया कि ले मैं तेरे लिए लाया हूँ ये, एक तरीके से गिफ्ट के लिए। अब उन्होंने भी पीछे की स्टोरी नहीं पूछी कि कितने की लाए, कहाँ से लाए, और ये एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट कर ली। क्या होता है कि पूछते हैं कहीं ना कहीं कि आपका तो कोई मतलब कोई अभी स्पेशल डेज भी नहीं है कि आपने ऐसे कैसे आपने बीच में दे दिया। अब वो पजेब तो आ गई। अब वो जो कपल थे जो परेशान थे बेसिकली, जिनकी वाइफ को इशू था, वो अपने घर पे रहते, मतलब अब वो थोड़ा थोड़ा इनसे मतलब मिले नहीं थे अगले दिन, क्योंकि इनकी पार्टी थी, वो आया नहीं था बंदा। अब 2 दिन बाद भगत जी की डेथ हो गई। अब इन्हें पता नहीं, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा फ़ोन वगैरह टेलीफोन चलते थे, तो इनका कोई फ्रेंड सर्कल का था नहीं कि हाँ। डेथ किस वजह से हुई? इसी वजह से हुई। हाँ, क्योंकि अब मैं आगे आपको बताता हूँ, डेथ का रीज़न यही था बचे। अब ये इन्होंने देखा कि भगत जी वैसे डेथ हो गई, इनके पता ही नहीं बिल्कुल भी, और टेलीफोन का कोई सिस्टम था नहीं। अब इनका कोई फ्रेंड सर्कल के वो लोग भी नहीं थे कि जो डेली आज अपसेंट है, आज हमसे मिलने क्यों नहीं आया, तो उसके जाके एक बार पता करते हैं। तो अब भगत जी की डेथ हो गई, इन्हें पता नहीं। अब 2 दिन बाद ना, भगत जी की डेथ के बाद इन फ्रेंड सर्कल में एक बंदे की और डेथ हो गई। अब ये सारे यार दोस्त इकट्ठे हुए, देखा कि यार ये कैसे डेथ हो गई। तो घर वालों से पूछा गया कि क्या इशू है, तो घर वालों ने बताया यार दारू वारू तो पीता है ये, क्या पता इसको, मतलब कुछ दिनों से बीमार भी रह रहा था, बट बीमार उस लेवल का नहीं था, मतलब छोटा मोटा बीमार था, ऐसे खांसी वगैरह। तो अब वो सारी चीज़ हो गई थी, वहाँ से लौटते टाइम ये घर पर आ गए। उसकी उस अब आप एक चीज़ नोटिस करना, जिसकी भी डेथ हो रही है हर 2 दिन बाद हो रही है, एक दिन छोड़ के डेथ हो रही है। अब वो पहले भगत जी की डेथ हो गई, अब इन दोस्तों में से एक दोस्त की डेथ हो गई। ठीक है। अब उसके 2 दिन बाद एक दोस्त के ऊपर वो घर पर गई वो चीज़ें, बट उसकी डेथ होते होते बच गई। मतलब उसको, मतलब खाट पर वो सो रहा था, उसको खाट पे पटक पटक के मारा, और एंटिटी। हाँ, एंटिटी ने बहुत परेशान किया उस लेडीज़ ने जो भी थी, तो बहुत परेशान किया। तो अचानक मतलब फैमिली वाले उठ गए, तो एक तरीके से वो ले जाते बच गई। मतलब जिसे कहते हैं ना कि बस मौत आ गई थी, बस वो बचा ली। हाँ, वो बस चली गई भला। अब उन्होंने बोला कि यार अगले दिन वो अपने दोस्तों से मिले, कह रहे यार मेरे साथ रात में ऐसा सीन हुआ, अब क्या करना है यार बताओ। तो मेरे दोस्त के पापा ने फिर से सजेशन दिया कि उस भगत के पास ही चलते हैं, क्या पता तेरे साथ कुछ और किस्सा हो रहा हो, तूने कोई गलती कर दी हो, चल। अब ये भगत के पास पहुंचे हैं, अब पता चल रहा है ना कि भगत वो कुछ दिनों पहले मर गया था। अब इन्हें पता चला अब इन्हें पता चला है, क्योंकि इनके कॉन्टेक्ट में वैसा नहीं था ना कोई, मतलब इनको जब काम पड़े जब ही जाते थे, उसके बाद इनको कोई हालचाल लेना था नहीं, कोई इनका वैसे रिश्तेदारी में था नहीं कि उसके घर वाले भी इन्फॉर्म करें इनको। अब ये भगत जी का इन्होंने सुना डेथ हो गई, तो उन्होंने सोचा कि यार कोई नहीं, कहीं और ढूंढता हूँ मैं, इसको बताता हूँ, भगत जी से तरफ से तो कोई काम नहीं हुआ। तो वो मस्जिद ले जाते हैं, मस्जिद ले जाके थोड़ा बहुत फूक वूक जो होता है इनका, झाड़ा वाड़ा लगवाना, छोटा मोटा काम वो करवा दिया कि अब तू कोई नहीं, ये भी एक तरीके का अल्लाह भगवान ही है, तेरे को सेफ रखेंगे। उसके 2 दिन बाद, अब तो वो बच गए थे, उसके 2 दिन बाद अब जो आई ना, अब नहीं बचा पाए वो उसके फैमिली वाले को। मतलब जिसको 2 दिन पहले एंटिटी ने पीटा था, हाँ, 2 दिन बाद वो एंटिटी आई और उसे लेके ही चली गई। लेके ही चली गई। अब इनका है ना, इन्होंने देखा कि यार एक दोस्त की डेथ हुई थी, ठीक है, अब दूसरे दोस्त की भी डेथ हो गई।
अब जो बेसिकली वो कपल था वो सेफ थे, क्योंकि गलती उन्होंने नहीं करी थी। उनका जो हस्बैंड था वो भगत जी के साथ आगे आगे आ गया था, वो इनोसेंट था, उसने तो अपनी तरफ से पूरा वो कर दिया था। इन्होंने लालच के शिकार खाली ये 3 लोग हुए थे, और इन 3 लोगों की जान जाने, जिनमें 2 की जान चली गई थी। लास्ट में जो मेरे दोस्त के पापा हैं, जो मोमडन है, वो रह रहे हैं। अब इनके साथ भी उसके डेथ के 2 दिन बाद इनके साथ सीन हुआ। अभी सारे यार मेरे दोस्त के भाई छत पे सो रहे थे अपने पापा के साथ इनके, तो वो सो रहे थे। अब इसके पापा रात में ना गंदी तरीके से बड़बड़ाना, हाथ पर फेंकना, और मतलब वही उठकना पटकना, वैसा सीन हो रहा था। मतलब बहुत गंदी तरीके से, नाक से खून भी आ गया था। अब इन्होंने देखा, एकदम से बुलाया, तो मम्मी इनकी थोड़ा बहुत इन चीज़ें जानती थी, तो उन्होंने देखा, उन्होंने बोला कि भाई सुबह होने से पहले है ना, उन्होंने अलीगढ़ फ़ोन मिलाया अपने भाई को, अपने माई के, कि भाई ऐसे ऐसे बात है। कह रहा बहन तू कुछ भी अभी है ना, रात रात है ना, अभी तू कोई गाड़ी वाला कर, इंस्टेंट अभी आ जा मेरे पास, जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकल जा, नहीं तो आज की रात है ना तेरी ख़त्म हो जाएगी, समझ ले, इतनी बहुत बड़ी परेशानी में है तू। उन्होंने कॉल से जांच लिया था। वो अलीगढ़ के उस टाइम पे बहुत खेले खिलाए, बहुत तगड़े बंदे थे वो, आपके गरीब नवाज जी को मानते थे, तो उनके बहुत अच्छे मतलब पूजा पाठ करते थे वो प्रॉब्लम सुनते के साथ ही बता रहे थे प्रॉपर कि क्या इशू है। अभी ये गए होंगे, अभी हस्बैंड वाइफ चले गए कैसे ना कैसे करके वहाँ पे, साथ में अपना एक बड़ा वाला बेटा ले गए। अब मेरा दोस्त तो रह गया था घर पे। अब वहाँ पर पहुँचे हैं, अब वहाँ पर उन्होंने मतलब बुलाया उस चीज़ को, तो उस लेडीज़ ने बताया कि ये सीन था, ठीक है। अब ये सारी प्रॉब्लम थी। वो एंटिटी बताएगी? हैं? एंटिटी ने बता दिया? हाँ, एंटिटी ने बता दिया सारी की कैसे सब पजेब उड़ा के ले गए? हाँ जी, हाँ जी। अब पजेब का मैं आपको एक बात बताता हूँ। हाँ। जो मेरे दोस्त के पापा ने जो पजेब दी थी अपनी वाइफ को, ठीक है, वो उनके घर के अंदर एक उनके भाभी आई थी, न्यूली मैरिड थी, तो उसके कुछ दिनों बाद वो प्रेगनेंट, जैसे कुछ टाइम बाद जैसे प्रेगनेंसी का गोद भराई के लिए करते हैं ना रिचुअल्स वगैरह, तो उसमें गोद भराई में कोई ना कोई गिफ्ट देता है, तो उन्होंने पजेब दी थी। तो पजेब लेने के बाद उनका मिसकैरेज हो गया। तो अब ये भी इनके घर में प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, तो इन्होंने भी है ना उस टाइम पर दिमाग नहीं लगाया था कि ये पजेब, अब उनको ये लग रहा था कि कोई पजेब की बात चल रही है, बट ये वो पजेब नहीं है जो मेरे हस्बैंड ने मेरे को दी थी। तो ये कंफ्यूज थे मतलब कि क्या चल रहा है सीन, ये मतलब कोई भी बाहर हरकत करके आ रहा है, मेरे को बता नहीं रहा, और आज इसकी जान पर बात आ गई है। तो फिर वो उन्होंने बोला, अपने सुबह हो गई थी, 5 बज गए थे, भोर से ख़त्म हो गई थी, कि भाई अब तुम ऐसा करो, तुम तो यहाँ पर आ गए हो, तुम जल्दी से है ना घर पर फ़ोन मारो, बच्चों को बोलो, जितने भी घंटे लगे तुम वो पजेब लेकर मेरे पास लेकर आ जाओ। अब इनके घर के अंदर वो उसने अपने चाचा ताऊ को बोला कि ऐसे ऐसे बात है, पहले मामू से वहाँ से पजेब लेकर आओ उनकी वाइफ से, और पजेब लेकर आने के बाद मेरे साथ अलीगढ़ चलो आप। वो अलीगढ़ लेकर गए हैं, वो पजेब के वो उन्होंने दोबारा उस लेडीज़ को, मतलब वो पूजा आत्मा थी, उसको बुलाया दोबारा, उससे बोला कि तेरे को क्या चाहिए, कह रहा कुछ नहीं, बस मेरे को दोबारा विदा कर दो, पर अब की यार तरीके से करना, ये पजेब चुराई की हरकत ना हो। हाँ, ये मतलब अब तरीके से करना, दोबारा 16 श्रृंगार का सामान मुझे दुल्हन बना के भेजना, बिल्कुल मुझे वैसे ही जाना। तो उन्होंने वो सारे रिचुअल्स वगैरह जो भी होते हैं, वो जो भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, कहते हैं उन्होंने बताया था कि उन्होंने सतिया वगैरह, मतलब जैसे हल्दी का जैसे लगाते ना, मतलब हल्दी वगैरह लगाते हैं, मेहंदी तक लगाई थी उन्होंने ज़मीन के अंदर, उसको प्रॉपर, मतलब एक तरीके जैसे कि ज़मीन पर कोई लेडीज़ बैठी हो प्रॉपर उस तरीके में कि आज इसकी शादी होने वाली है, आज इसको हम तैयार कर रहे हैं, इसका बांध वगैरह तैयार कर रहे हैं। तो उस तरीके में सारे वो रिचुअल्स वगैरह छोटे मोटे हुए, उन्होंने क्या हिंदू तरीके से करना, तो पंडित भी बुलाया गया कि एक तरीके से वैसा तू परफॉर्म करियो, कि हम तो मोमडन है, तो बेसिकली तू वैसा करियो। उसको फिर वहाँ से विदा करा। आज के टाइम में बस ये है कि वो आत्मा जा चुकी है। कभी उसके मैंने पूछा भी था कि तेरे पापा को कोई परेशानी, कह रहा आज तक कभी परेशानी नहीं, कह रहा उस मैटर से नहीं हुई, कह रहा वैसे कभी हुई हो पापा को तो मेरे को कभी उन्होंने जिक्र नहीं करा, कह रहा फैमिली में कभी बात भी नहीं चली। बट ये है कि जो 3 लोग थे ना, वो अदरवाइज मतलब 2 लड़के वो जान गई थी इनकी, तीसरा तो वो न्यूली कपल था जो, वो वहाँ से हमारे यहाँ से शिफ्ट होके चले गए थे कहीं हो, कि उन्होंने दोस्ती यारी भी सब छोड़ दी थी। बाद में उनको लगा था कि ये एरिया सेफ भी नहीं है, तो वो छोड़ के चले गए। जो 2 दोस्त थे ना, वो मेरे घर के आगे ही जाकर लेफ्ट होकर उनका घर है, तो उनको आज भी नहीं पता हमारे पापा की जो मेनली जान की मतलब जान गई है वो इस रीज़न से गई थी। वो क्योंकि उन्होंने ना एक तरीके से
अब उनको बात तो पता चल गई थी पजेब का है, लालच है, तो कहीं ना कहीं बहुत बातें खुलनी थी, बहुत सारी बातें होती, कलेश होते। तो उन्होंने अपने मन में बात रखी, बस मेरे को वो थोड़ा खास हूँ, घर में अच्छा आना जाना। तो एक दिन उनका मन करा तो मेरे को बस ऐसे ही जिक्र कर दिया था कि मैंने कुछ, मेरे को बताओ कुछ ऐसा तुम्हारे साथ मैंने सुना है कि ऐसा बहुत सारी स्टोरियाँ वगैरह। तो उन्होंने जब जाके उसके बारे में जिक्र करा था। तो उन्हें नहीं पता था ना कि आप अपने कलेक्शन में ऐड कर रहे हो। हाँ, मेरे को तो कोई शौक था सुनने का, बट ऐसी बात नहीं, बहुत सारे यार दोस्त हैं, किसी को क्या ही पता चल रहा है, मैं अगर यहाँ पर बोल भी रहा हूँ कौन पता लगा। आगे जाके लेफ्ट में घर है, ये तो आपने बता ही दिया। लेफ्ट में है ना, हिंदुओं के तो बहुत सारे हैं ना, मोमडन तो बराबर वाला है, उससे कहाँ पूछेंगे, वो क्या बताएगा बंदा। चलो अब तो ये तो जब पॉडकास्ट आएगा उसके बाद ही पता चल। हाँ वो, अरे वो भी बंदे हैं ना वो यार दोस्त है। अरे तो आप बोल दो, डरता थोड़ी ना हूं मैं। हाँ डरता तो हूँ नहीं वैसे, है कोई दिक्कत थोड़ी अब ना। बाद में कॉल करके मत बोलना इस हिस्से को काट देना। नहीं नहीं बोल, टेंशन नहीं है, मेरे को इतना फर्क नहीं पड़ता। काफी मजा आया भाई। ये वाला इंसिडेंट भी बहुत ही गदर था। बड़ा सही था यार, पहले के बंदे उतारे से चीज उतार लेते थे, इस तरीके से पंजेब ने बड़ा आतंक मचाया। इसके ऊपर तो पूरी एक मूवी, शॉर्ट मूवी अच्छी खासी बन सकती है इन फ्यूचर, अगर भाई देखने को मिले तो। हम्म। आते भाई अगला कोई इंसिडेंट जो आप बताना चाहो। अगला इंसिडेंट ये है कि आपका ये द्वारका सेक्टर 1 के पास का है, ठीक है, मेरे मामा का घर है वहीं पर बेसिकली। तो मैं, मेरा एक तरीके से अभी बहुत टाइम से अपने मामा के यहीं रह रहा था मैं, कहीं मतलब वहीं रहना। ये अभी रिसेंट की बात है? रिसेंट की बात नहीं है, आज से कम 5 साल पहले की बात है। ठीक है, पापा की डेथ के बाद मैं शिफ्ट हो गया था वहाँ, कोविड, ड्यूरिंग कोविड के, हाँ कोविड के अंदर ही। तो कोई स्कूल स्कूल लाइफ भी थी बट वो चल नहीं रहे थे, ऑनलाइन पढ़ाई थी, तो वहीं पर रहता था मैं प्रॉपर। अब वहाँ पर आपने, मामा के यहाँ पर रह रहा हूँ, तो वहाँ पर है ना, उनके बराबर में कोई दो कुछ घर छोड़कर कोई डेथ वगैरह हुई थी। उसका रीज़न था सुसाइड करा था एक लेडीज़ ने, फ्रस्ट्रेशन में अपने हस्बैंड के चक्कर में। हस्बैंड उसको चीट कर रहा था, ठीक है। अब वो है ना, आज भी उनको आकर है ना परेशान करती थी। अब मेरी है ना जो बहन थी ना, मामा की बेटी, बस ये था कि नंद भाभी का प्यार होता है ना, पड़ोसी हैं तो एक नंद भाभी, भाभी के साथ रहना, कि उनके कोई हेल्प हो गई तो उनसे हो गया, उनके घर पे बैठना, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे उनको खिला लिया। तो एक वैसा प्यार था, एक तरीके से वो पड़ोसी थे बट सगे नहीं थे, मतलब बहुत अच्छा प्यार मोहब्बत था। और उनकी डेथ हो गई तो बहन को है ना कहीं सदमा बैठ गया था कि यार मेरी एक ही तो मतलब फ्रेंड सर्कल में एक कोई तरीके से मैं भाभी मानती थी। हाँ। वैसे मेरे को मतलब घर से बाहर में जाती नहीं, उनके घर ही जाती थी। अब मेरा वो भी जाना छूट गया है, अब उनके बच्चे भी छोटे हैं, तो कहीं ना वो उस चीज़ में डिप्रेशन में जा रही थी। अब ये चीज़ें है ना, घर वालों ने मना भी करी थी उसको, है ना इतना सोच मत तू। अब वो चली गई थी, वो अच्छी जगह है, तू है ना उसको है ना भूल जा, ठीक है, रो मत, ज़्यादा कुछ मत कर, नहीं तो वो चीज़ें परेशान करेगी। तो एक्चुअल में कुछ टाइम बाद ऐसा ही हुआ। जो अब ये, अब मेरी बहन की है ना, उसकी तबीयत ख़राब थोड़ी बहुत रहने लग गई थी, ठीक है। उसको बेसिकली माइग्रेन था नहीं, माइग्रेन का इशू आ गया, ठीक है, सर में दर्द रहना, ठीक है। और उसका वेट रैपिडली गिरता जा रहा था, बहुत कमज़ोर हो गई थी, ठीक है, वीकनेस थी बॉडी के अंदर। बेसिकली घर की बड़ी बहन थी, घर वो संभालती थी, पर आज के टाइम में वो घर संभालने लायक भी नहीं रही थी, छोटे मोटे काम में वो थक जाती थी, बहुत मतलब बहुत प्रॉब्लम में रहती थी। हम RML हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, बहुत सारे दिल्ली के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराया, सब जगह नॉर्मल रिपोर्ट थी, सब डॉक्टर कहते थे फुल एंड फिट है ये, बस वैसे कोई छोटा मोटा इनको कोई इशू होगा, बट वो ठीक है, इनकी बॉडी के अंदर कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई बीमारी हो जो सीव है। अब मैं उनके यहीं रह रहा था। अब मेरे जो छोटे वाले मामा है ना, वो थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते हैं, वो थोड़ा कलेश करते हैं, वो जब भी पी लेते हैं ना वो कलेश करते हैं। तो हम छत पे बैठे हुए थे भाई वगैरह, तो एकदम से है ना मामा आए हमारे पास। तो मामा कह रहे तुम स्मोकिंग कर रहे हो। मैं, मेरे मामा का बेटा दूसरा वाला, हम और उसकी मौसी का बेटा, अब हम सारे थे, क्योंकि एक तरीके से लॉकडाउन था, उसकी उनकी मौसी भी वहीं रहने रही थी। तो अब हम बातचीत कर रहे हैं, करते करते मामा डिस्टर्ब करने आ गए दारू पी के, तुम मेरे से मिलते भी नहीं हो, तू ऐसा है, मेरी बहन तो ऐसी थी नहीं, मेरे से बहुत लगाव करती है, तू अपने मामा से दूर रहता है, मतलब बहुत ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे, करते करते ना उल्टा सीधा बोलने लग गए, तुम स्मोकिंग कर रहे हो, तुम बिगड़ रहे हो, ये है वो। तो एकदम से है ना पता नहीं क्या हुआ, मेरी बहन जो नीचे है ना, किसी ने उसको बोल दिया कि ऊपर जाकर है ना, मतलब ऊपर है ना छोटे वाले मामा परेशान कर रहे हैं, बहन जरा जाइयो देख के आइयो, कहीं उनको मार ना दे, लड़ाई वड़ाई ना करने लग जाए। तो उन्होंने आपके हाथ में सिगरेट देखी थी? नहीं वैसी हम बैठे थे ना ग्रुप के अंदर, छत पे बैठे थे, 8 बजे का टाइम था, अब कोई लाइट वगैरह थी नहीं, तो बस तो वैसे ही शक कर रहे थे, बोल रहे थे वैसे, कोई
मतलब उनका ऐसी है कि वो दारू पीने के बाद कुछ ना कुछ बोलते हैं, गाली वगैरह, पड़ोसी को परेशान करना, बट हमसे ऐसे इतने बिहेव नहीं करते। अब बहन आई, बहन के हाथ में झाड़ू होती, अब जो झाड़ू होती है ना हार्ड वाली, वो आई, आज तक कभी हमने राशन फॉर्म नहीं देखा, उसने दी आते के साथ ही है ना। अब मेरे तो मामा लगते हैं, उसके तो चाचा लगते हैं छोटे, उसने ली, मामा बरसानी स्टार्ट कर दी, बटाए बट और इस तरीके में बरसाया जैसे एक इंसान को ना हम गंदी तरीके से मारते कि हम पे इसको इतना ज़्यादा गुस्सा है कि हम इसको आज मार के डाल दें। हमने कहा यार ऐसी तो कोई गलती करी नहीं है और किसने कान भरे हैं, वो बहुत गंदा क्यों मार रही है। वो मारते मारते ना मैं बीच में आ रहा हूँ, मेरे अंदर बरसा दो ना 2-3, अच्छा जी। कह रही बीच में बता, पीछे निकल पीछे। अब ये करते करते है ना, अब चीखम चिल्ली भी हो गई थी, तो सारे है ना एकदम से बीच में आ गए थे ऊपर कि भाई क्या हो रहा क्या हो रहा, सबने पकड़ा। तो वो है ना एकदम से ना आंखें ना बिल्कुल यूं खुली, यूं करके ना ऐसे हो गई, और फिर एक न्यू ढीली सी पड़ गई, बेहोश सी हो गई। ओ, अब उसको है ना नीचे लेकर आए, हमारी है ना मामी पे और हमारी मामी की बहन पर, मौसी पर, मौसी लगती हूँ उन पर है ना काली माता आती थी, काली माता की वो पूजा पाठ करती थी, शुरू से उनके घर में काली माता पूजती है, और वो टाइम टू टाइम कलकत्ता जाती भी रहती थी उनसे, मतलब पूजा पाठ के अंदर। तो अब वो उन्होंने नीचे लेकर आए उसको, उनको उन्होंने बोला कि इसको है ना ये परेशान कर रही है, उन्होंने बता दिया। ये कोई है जो परेशान? हाँ, अब बेसिकली घर में पता ही था कौन ही परेशान कर रहा होगा, क्योंकि किसकी यादों में रहती थी। तो अब वो परेशान कर रही है। अब उन्होंने देखा, कह रहे आज रात को है ना ऐसा करना तुम। अब ये बात को चलते है ना 9-10 बज गए थे, तो घर में ढोलक थी, तो कह रहे आज रात को ना माता के जागरण वागरण कीर्तन वीर्तन करेंगे, भजन कीर्तन सुख शांति के लिए, नहीं तो उसके इलाज ही करवाएंगे। कह रहे हमारे बस की तो इलाज है नहीं, हम तो वैसी माता को मानते हैं, वैसे छोटा मोटा मतलब वैसी वो माता की उन्होंने पूरी रात जगराता करा। तो जगराते करते करते है ना बेसिकली अब हमारी आदत थी, सेक्टर 1 में पार्क है, बहुत अच्छा अपार्टमेंट के बीच में बना हुआ। हमारे डेली सुबह 5 बजे जाने की आदत थी। हम रात भर भाई भाई है ना सोते ही नहीं थे, रात में कैरम बोर्ड खेलने, कभी कुछ खेलने, घर में पड़े रहते थे या छत पे बैठे रहते थे। सुबह उठते के साथ ही पार्क जाते थे, फिर आकर सोते थे हम जब भी आते थे 8-9 बजे दौड़ वोड़ लगा के। तो पूरी रात हो गई। अब तो है ना रात के ना 3 बजे ना, अब उन्होंने ये बोला था कि ना छत पर कोई जाएगा ना घर के बाहर जाएगा, और हमारी इतनी ज़्यादा डर चुके थे हम कि हमारा वॉशरूम में जाने में भी डर लग रहा था। हम कह रहे हम नहीं जाएंगे यार, बिल्कुल नहीं जाएंगे एक्चुअल में। हम कह रहे हम घर का गेट भी नहीं खोलेंगे, ग्राउंड फ्लोर पे थे। अब हमने ना बिल्कुल स्ट्रिक्टली मन में डाल लिया था कि भाई घर से बाहर नहीं निकलेंगे जब तक सुबह नहीं होगी। उन्होंने बोल दिया सुबह के बाद तुम चले जाना जहाँ मर्जी। उन्होंने धागा वागा पहना दिया था मैं। वो बेसिकली मेरी मामी है ना मेरे से बहुत ज़्यादा लगाव है, उनको बहुत प्यार करती थी। तो अब वहाँ पर ये है कि एक ही उनकी बुआ है, मेरी मम्मा एक ही हैं खाली बहनों में, और उनका एक ही बेटा है। तो मेरे को ना कभी किसी चीज़ के लिए उन्होंने मना नहीं करा है। तो रात के 3 बज गए थे, हमारे फ़ोन की चार्जिंग वगैरह सब खत्म हो गई थी। तो मैंने कहा यार सुबह ना हमें सेक्टर 1 के पार्क जाना है, तो मेरा ना बेसिकली लोवर गंदा था, तो मैंने कहा धो लेता हूँ उसे, वो घर में ही सुखा लूँगा। अब उन्हें लगा कि भाई घर में ही कोई काम करेगा, बाहर तो जाना नहीं है, और छत पे उन्होंने मनाही कर दी थी कि छत पे वापस मत जाना। अब मैं कह रहा 2 घंटे में लोवर सूख जाएगा, अगर मशीन में मैं उसको ड्राई कर लूँगा, थोड़ा बहुत हवा लगानी होगी। अब पता नहीं मेरे को क्या हुआ कि मैंने फ़ोन वोन चार्जिंग पे लगाने के बाद अपना लोवर लिया और मैं जाके वॉश करने लग गया। वॉश करने के बाद अब बेसिकली क्या होता है, ग्राउंड जो भी लोग ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं ना, वो अपने घर के बाहर रस्सी लगा लेते हैं, जैसे चौड़ी गली होती है। तो अब मैंने गेट खोल कर है ना, पता नहीं मेरे को मना किया गया था, मैं भूल गया, मैंने जाकर गेट उनकी बातें भूल गया, तो उनका भी ध्यान नहीं था कि ये बंदा घर के बाहर चला गया। मैंने गेट खोला और अपना लोवर सुखा कर आ गया। मैंने कहा यार 3-3:30 बज रहे हैं, अब 5 बजे तक रेडी हो जाएगा ये भी सूख कर, और मैं फिर चला जाऊँगा। और घर वाले परमिशन दे ही देंगे सुबह जाने के लिए बाहर घूमने, रात भर हम सोए नहीं है। अब मैं आ गया अंदर, अब किसी को ये बात पता नहीं है कि मैं ऐसे करके आ गया हूँ। अब आते के साथ ही हम मेरे वो फ्रिज के अंदर चॉकलेट रखी हुई थी, तो मेरा बड़ा मन था, मैंने यार फ़ोन पे रख दिया, टाइम पास नहीं हो रहा, चॉकलेट खाने का मन कर रहा था, तो मैंने ली चॉकलेट। तो एकदम से सिस्टर है ना ऑब्जेक्शन उठाने लगी, कह रही है वो मीठा वीठा मत खा, और तेरी नहीं, मतलब छोटी बहन थी एक मामा की बेटी, तो ऑब्जेक्शन उठाने लगी, भाई तेरी नहीं है वो मेरी है, मैं तू मेरे को दे मैं तेरे को दूंगी, कहीं तू सारी खा जाए। तो ऐसे ही होता है भाई बहन भाइयों में। तो मैंने ना उसको देने की जगह है ना, उसकी जो मौसी की बेटी थी ना, वो बैठी हुई थी, तो मैंने ना उसकी झोली की तरफ फेंक दिया कि मैंने ले तू खा ले।
और मेरे को देना उसको था, बट मैंने उसको दे दिया। वो जैसे ही मैंने उसको दिया है, वो लड़की है ना एकदम से है ना, मतलब वो भी है ना अनकॉन्शियस सी हो गई थी, मतलब एकदम से जैसे रिएक्ट नहीं करती गंदी तरीके से, वैसे रिएक्ट करने लग गई। जिसको दी चॉकलेट। हाँ, जिसको दी, मैंने अपनी बहन को तो दी नहीं, मैं उसकी तरफ फेंक रहा हूँ, बट मतलब वो साइड में बैठी हुई थी, उसकी तरफ चली गई। और वो चिल्लाने लगी, मम्मी मम्मी मम्मी, देखियो देखियो क्या हो रहा, देख मम्मी। मेरे वो कप कप आने लग गए बहुत तेज तेज। तो उसकी मम्मी एकदम से उठी, कह रही जतिन छोड़ूंगी नहीं, तूने क्या करा है इसके साथ, एकदम से। और हम डर गए, हमारे माँ जो बड़े वाले मामा हैं, जो मेरे मतलब बड़े वाले मामा थे, वो एकदम से खड़े हुए, अपने बेटे को मार रहे हैं। उन्हें लगा कि हम दोनों ने कुछ मिलकर ऐसा कुछ सीन करा। कह रहे तुम दोनों क्या हरकत कर दिया, वो लड़की देख कैसे पहले बड़ी वाली परेशान हो रही थी हमारी बेटी, कह रहा घर का तो झेल लेंगे, अब कैसे वो परेशान हो रही है। कह रहा इसकी मौसी की बेटी, कह रहा उसको क्या जवाब देंगे। अब ये सीन हो गया है एकदम से। फिर वो मौसी नहाई धोई, उन्होंने फिर जो जलाई माता की, तो जब जाकर उन्होंने दोबारा पूजा पाठ वगैरह करी, कलावे वलावा करा, और ढंग से उन्होंने भभूति वगैरह सब कुछ हटाई, और बोला कि ये वैसे ही ट्रीटमेंट है छोटा मोटा, कि अब बस इसका यही इलाज है कि अभी कुछ दिनों तक जब तक तुम्हारे यहाँ धागा है, जल्दी से तुम हो सके तो केला देवी मैया के दर्शन करिए आना, जो तुम्हारी कुल देवी देवता है, नहीं तो ये तुम्हें छोड़ेगी नहीं। आज ये तुम्हें परेशान कर रही है, कल को तुम्हारी पूरी फैमिली को परेशान करेगी। और ये बात एक्चुअल में हुई। वो कुछ दिनों बाद है ना, ट्रीटमेंट इन्होंने ठीक से कराया नहीं था, क्योंकि मामी की तबीयत बिगड़ने लग गई थी, बहुत परेशान थे, तो ये भूल गए थे कि ऐसा भी कभी मतलब कुछ दिनों पहले ऐसी हरकत हुई थी, महीनों पहले। तो वो धीरे धीरे करके मेरी बड़ी वाली बहन से छोटी बहन पर आई वो चीज़ें, वो भी परेशान रहने लग गई। वो स्कूल के अंदर हो जाती थी, स्कूल जाती थी माँ, पोसस। हाँ परेशान सी हो जाती थी, मतलब कुछ भी, कुछ दिख नहीं रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, गलत हरकतें हो गई उसकी, मतलब हाथ पैर फेंकना, मतलब उसको अपने ऊपर बिल्कुल ही वो नहीं रहता था कंट्रोल। फिर फाइनेंशियल कंडीशन लॉस वगैरह सब। अब लास्ट में कोई थे गुरुजी वगैरह वहाँ पर आपका बहादुरगढ़ से, तो किसी ने बताया था सजेशन में कि वहाँ लेकर जाओ, तो वहाँ गए थे। तो बाद में फिर वो अब जाकर थोड़ा बहुत, अब वो ठीक है कि अब वो जो उनकी भाभी थी पड़ोसन, वो अब इनको परेशान नहीं करती है। बट वो हाँ ये है कि अगर ये वापस उसके उनके घर जाने लग जाए, वापस उनसे उनके परिवार से रिश्ता नाता जोड़ेंगे ना, तो वो चीज़ वो दोबारा इन पर अटैक कर सकती है। मतलब कितना मुश्किल हो जाता है किसी से अगर एक बॉन्ड बन जाए और फिर इस दुनिया को वो छोड़ के चला जाए, तो आपको तो नहीं छोड़ने वाला वो, अगर आपका बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है तो। सही बात है। मरने के बाद भी लोग, देखो यही होता है कि लोग लेके वापस जाऊंगी। ले, उसको भी फिर वही नीड रहती है ना कि यार मैंने इसके साथ टाइम स्पेंड करा है, आज मैं अकेली हूँ, ये मतलब एक तरीके से जीवित, और मैं इस दुनिया में हूँ, मैं भी अपने साथ रखना चाहती हूँ। अब वही क्या करेगी, उसे पता है कि मैं दोबारा जीवित होकर वापस वैसे तो बन नहीं सकती हूँ, उसके पास जा नहीं सकती। सबसे ज़्यादा सी वो शॉर्टेस्ट तरीका क्या है, किसको मार देती हूँ, मतलब या कुछ ऐसा हो जाए कि मेरे पास आ जाए, फिर हम दोनों साथ में रहें। तो ये चीज़ें अट्रैक्शन करती हैं। और मरने के बाद तो हमेशा हर कोई यही कहता है, बड़ा बूढ़ा, मैंने इतने सुने, जब तक ये जिंदा है जब तक हमारे बारे में सोच सकते हैं, मरने के बाद कभी हमारे बारे में नहीं सोचता, हमारा कितना भी सगा क्यों ना हो। इवनली मेरे पापा भी क्यों ना होते, वो भी कहीं ना कहीं हमारे बारे में गलत सोच सकते हैं कि मरने के बाद कोई किसी का कुछ वो नहीं। वो तो बड़े बूढ़े जो अपनी मौत मरते हैं ना, जो थोड़े बहुत पितर वगैरह, नहीं में चले। हाँ, जो बड़े बूढ़े होते हैं, हाँ जो ठीक, तो वो लोग बेसिकली हमारी हेल्प कर देते हैं, जैसे शराब दिन का हम निकालते हैं। बाकी जो वैसे इन इन चीज़ों से जाता है, हादसे में जाता है, वो बेचारा परेशान ही करता है, क्योंकि उसकी भी एक तरीके से मौत आई नहीं होती, लिखी नहीं होती, तो वो चीज़ें परेशान करती हैं। और ये चीज़ एक तरीके का जीवन का चक्र है। वो ये चीज़ वैसे ख़त्म भी नहीं होती है कभी। आप इनका खाली एक बस छोटे से इलाज है, इनका टेम्परेरी इलाज है, बस ये है कि आप रूल फॉलो करते रहो। आ- आज आप पर ये चीज़, आप कहीं उतारा कर रहे हो, कहीं किधर इनके बारे में कोई इलाज करवाया आपने, वो चीज़ अगर वो कोई और चीज़ क्रॉस करके जाएगा या वहाँ पर उनको डिस्टर्बेंस करेगा, या कोई और पसंद आ गया, तो वो उस चीज़ पे चली जाएगी। तो कहने का मतलब ये चीज़ें घूमती रहती है, चक्र सा बनता रहता है, कोई इससे मतलब बचता नहीं है। वैसे मुझे काफ़ी अच्छा लगा जान के कि आपको बहुत नॉलेज है इस बारे में, काफ़ी अच्छी जानकारी है, आपने काफ़ी करीबी से ये सारी चीज़ें देखी हैं, लेकिन फिर भी आप अपने दोस्तों को बाइक पर बैठा के मरने के लिए लेके जाते हो। इस बारे में आप क्या कहोगे भाई? वो तो वो एक एंटिटी हो गई जिसके साथ बॉन्ड बन गया, तुम तो कह रहे हो कि अभी जिंदा जिंदा ही चलते हैं। बेसिकली ये है कि मेरा थोड़ा मन करता है, और मैं जब भी निकलता हूँ अपने दोस्तों के अलावा तो कभी निकलता नहीं, अकेला मेरा मन ही नहीं करता। जहाँ फिर जब दोस्त आते हैं तो फिर यही होता है कि भाई चलो थोड़ा देख कर आते हैं, एक्सपीरियंसेस बहुत सारे हैं, मतलब मन ही करता है कि यार अकेला क्या देखूं। अभी नहीं, दोस्तों का भी डर रहता है। अब मैं भी ये चाहता हूँ यार, मेरे को तो कुछ दिख नहीं रहा, अब तुम्हें भी अगर कुछ हो भी रहा है तो देखे ना, ऑब्जर्व तो करें पास जाके हो क्या रहा है चीज़।
तो इन वो सब चीज़ों में दोस्त क्या बोलते हैं, भाई रहने दे। ये तो देखो मेरे साथ ही रहता है, ये तो डर के भग जाता है, या फिर ये तो मतलब ये है कि गिरबान पकड़ लेता है, बाइक भी चला रहा हूँ, अबे नहीं होए ऐसे मत कर भाई, प्लीज मत रोक बाइक, या स्लो मत चला, तू तेज निकाल ले, लाइट जला ले इसकी प्रॉपर। भाई मेरे को बहुत अपनी जान बहुत प्यारी है, मतलब बहुत ज़्यादा डरता है इसके साथ, तो मतलब इसको तो बहुत इतना डर लगता है कि अंधेरा भी हो जाए ना इस कमरे के अंदर, तो एक्चुअल में ये डर जाएगा कि हाँ भाई। ओह, वैसे अकेला सोता है ये, पर फिर भी डरता है। हमारे साथ भी है कुछ लोग, जब भी हम ट्रिप पे जाते हैं तो वो गाड़ी की लाइट ऑफ कर देते हैं। ऐसे नहीं, ठल्ले दोस्त सबके होते हैं। नहीं दो मजा, देखो लाइफ का एक्सपीरियंस है और लेना चाहिए। देखो मैं अच्छा, मतलब पहाड़ी पे लाइट ऑफ करके गाड़ी चलाना, ये एक्सपीरियंस लेना चाहिए। देखो हर चीज का एक्सपीरियंस है। देखो मैं तो यही कहता हूँ, कभी किसी ना किसी को है ना कुछ इनसे डर लगता है, किसी को है ना मजा आता है किसी को देखने में। अब मेरे को है ना ऐसी चीजें देखना और ये चीज ऑब्जर्व करना और इनके बारे में स्टोरियाँ देखना, किसी के साथ क्या हो रहा है, जहाँ मतलब जैसे होता है ना रिसर्च करना, बहुत अच्छा लगता है। और मैं इसी कंटेंट में घुसा रहता हूँ कि ऐसे रिलेटेड मेरे को कोई चीज़ें मिले और मैं उस पर थोड़ा रिसर्च वगैरह करूँ, तो देखूँ। दोस्तों मैं यही कहना चाहूंगा कि ये लड़का दिमागी रूप से ठीक नहीं है, एक लोता है तब जाके ऐसी हरकतें कर रहा है कि खुद तो खतरे में है, दूसरों को भी खतरे में डाल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा, आई होप आपको भी ये रियल इंसिडेंट बहुत अच्छे लगे होंगे। भाई बहुत क्लासिक चीज़ें बताई हैं, आप आंखों देखी चीज़ें बताई हैं। और मैं यही कहूँगा कि मैं चाहूंगा कि जतिन को दोबारा पॉडकास्ट पे बुलाया जाए। ये एज अ सब्सक्राइबर हमारे पास आए हैं, लेकिन इनका प्रमोशन हो जाएगा अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल दोगे कि भाई को बुलाओ। जतिन को हम सेकंड थर्ड फोर्थ जितने भी पार्ट्स बनेंगे उनके लिए बुलाएंगे, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऐसे रियल इंसिडेंट है जो इन्होंने आंखों देखी बताई है। और यार ये जो फादर वाला था, या फिर ये जो पंजेब वाला इंसिडेंट था, या फिर जो इसके बाद वाले जो चीज़ें बताई, सही में कोई बहुत ज़्यादा खौफनाक थी। और इन सब चीज़ों से आप सीख ले सकते हो। इसके बाद ये कहूँगा भाई कि इनका जो लिंक्स वगैरह है, जो भी प्रमोशनल लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में डले हुए हैं। अभी भाई कुछ स्टार्टअप भी लेके आ रहे हैं, तो उसके बारे में भी आप गो थ्रू कर सकते हो। एक एप्लीकेशन है जो अभी वर्क पोजीशन पे है, तो नेक्स्ट टाइम आएंगे तो उसे और अच्छे से एप्लीकेशन को बताएंगे। फिलहाल यही कहूँगा कि वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए। और बस यही एक जो मैं बताता हूँ कि हमारे चैनल की जो खासियत है, जो यूएसपी है, हमारे जो क्रिएटर्स हैं, हम उनके साथ सब्सक्राइबर्स को भी इस चैनल पर बुलाने का एक मौका दे रहे हैं, आने का मौका दे रहे हैं। कभी आपको लगे यार आपके साथ भी कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ है, आप कैमरे के सामने बताना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें दूसरों को बहुत सीख दे सकते हैं। और जो चीज़ें आप बताएंगे वो कहीं ना कहीं दूसरों के लिए बहुत यूज़फुल होगी। अगर आप आना चाहते हो तो उसकी पूरी प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और एक बार मेंशन कर देना कि भाई पॉडकास्ट में आना चाहते हैं, दिल्ली में हमारा सेंटर है, रिकॉर्डिंग को एक बार रिव्यू किया जाएगा, उसके बाद आपको बुलाया जाएगा, फिर हम बैठेंगे कैमरे के सामने और बातचीत करेंगे। कोशिश करेंगे कि अवेयरनेस ला पाए, किसी गलती किसी की सीख बन पाए। इसके बाद कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो तो आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नरेट करूंगा अपनी आवाज़ में। इंस्टाग्राम यूट्यूब को इसी तरीके से प्यार देते रहिए। फेसबुक पे हम अभी अवेलेबल नहीं है, जब आएंगे तब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे यूट्यूब और इंस्टाग्राम, इसी तरीके से फॉलो करिए। दूसरे जो चैनल्स हैं उन्हें भी देखते रहिए। हम स्पॉटिफाई पे अवेलेबल हैं, चलते फिरते आप हमारा कंटेंट वहाँ सुन सकते हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव कंटेंट आपको यूट्यूब पे मिलेगा। जितना ज़्यादा हो सके घर परिवार में प्यार बना के रखिए, लालच को थोड़ा सा अपने अंदर ही रखिए, पनपने ना दें और उसे ख़त्म कर दें। परिवार की तरफ ही ध्यान दें। जो कुल देवी देवता हैं, आपके भगवान हैं, जो आपके माता पिता हैं, जो ग्राम देवता हैं, उनको पूजिए जितना ज़्यादा हो सके, भगवान के करीब रहिए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून विद द